अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहा खतरात से निपटने में नाकाम हो चुकी टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। अलकायदा, टीटीपी, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, टीटीपी के जंगजू सरहदी महफूज पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हमारे पास सबूत हैं कि काबुल हुकाम दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें CPAC को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाइहा अमल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज करेगा। बन्नू कैंट खुदकुश हमला की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में शामिल 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक अफगानी दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हादी उर्फ हमास महाजर और शमसुल्ला के नामों से हुई। दोनों हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया से था। बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। हमला कालादम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत का अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानें कुर्बान की। दहशतगर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है इससे वाकिफ है। सदर जरदारी का हुकूमत से अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागज़ीर है। मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है। इंतजामी मशीनरी में तज़वीराती सोच की कमी ने हुक्मरानी की मिसाल को कई गुना बढ़ा दिया है। काबिल तजदीद तवानाई और बरक़ी गाड़ियों के फ़रोग़ में सरमायाकारी करनी चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ज़राअत के शोबे में मुस्तहकम बनाएं। ज़राई शोबे में जदीद तरीके, बेहतर बीज की तैयारी की ज़रूरत है। चीन के साथ ताल्लुकात हमारी सिफारतकारी का संग बुनियाद हैं। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की हालत ज़ार तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत का खिताब। आसिफ अली जरदारी से चैम्बर में वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात में शिकवों और शिकायतों के अंबार। पीपल्स पार्टी ने मतनाज़ केनाल से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। PP वफ़द ने वज़ीर आज़म से कुरम में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से आगाह किया। बलोचिस्तान के सलाह मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीर में आसिफ जरदारी साबित नहीं कर सके मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ जरदारी आज भी मतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन का रवैया नहायत गैर संजीदा था। लगता है अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की। PTI ने बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब अवाम में शाऊर आ गया है। लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। जामी और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान ज़द-ए-आम थी। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैर बात कहना है। पहली बार ना कतारें लगी, ना कोई शिकायत सामने आई। अवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म के नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर के दौरा के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
सऊदी अरब की सालसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा जंग खत्म करने के लिए रूस का क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। मनफी प्रोपेगेंडा में मुलविस पीटीआई के 25 रहनुमा आज दोबारा जेआईटी में तलब। पीटीआई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम की तलब की नोटिस जारी। जेआईटी ने 7 मार्च को पीटीआई के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। शाम में अमन की कोशिशें करो। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को रियासती फौज में शामिल कर लिया गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 10 साल बाद हथियार डाल दिए। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा और एसडीएफ के सरबराह के दरमियान मुआहदा तय पा गया। शाम में झड़पों के बायस हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। हालात पर नजर रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन शाम पहुंच गया। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमने इत्तेहाद कायम करना है। पाकिस्तान होगा तो हम हैं और हमारी सियासत है। मुल्क के हालात बदल रहे हैं। हमने तरक्की के रास्ते पर चलने का अज़्म किया है। 77 साल गुजरने के बावजूद अवाम को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया गया। इख्तियारात नहीं है तब भी इतने काम हो रहे हैं। जिस दिन इख्तियार होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटी और फैज़ हमीद हज़ारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी होती। रोज़ाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फ़ौज को गुज़श्ता 1.5 माह में खातिर खा कामयाबियाँ मिली हैं। खारजियों के ठिकानों पर हमले किए गए, बहुत से खारजी मारे गए हैं। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई के लगाए हुए पौधे का कला कमा नहीं हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहरिक पीटीआई और जेयूआई के वफूद के दरमियान पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा शरीक हुए। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मुतालिक गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम पहुँचाया। जेयूआई ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात से पीटीआई क़यादत को आगाह किया। बानी चाहते हैं ईद के बाद अपोजिशन भरपूर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाए। सलमान अकरम राजा। और काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेश हुई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। वफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम ने गुज़श्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का इत्तराफ़ किया था।